नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट, आपके लिए ये जो साल है 2026 का, 2026 का, वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। हर महीने की हम प्रेडिक्शन चेक करेंगे। आपकी लव सिचुएशन कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। तो हम क्या करेंगे कि हर महीने के लिए एक कार्ड पिक करेंगे और चेक करेंगे कि उस महीने में क्या एनर्जीज हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2026 लव सिचुएशंस क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। 2026 एक्वेरियस की लव सिचुएशंस क्या होंगी, हर महीने की गाइड करें। 2026 एक्वेरियस की लव सिचुएशंस क्या होंगी, हर महीने की गाइड करें यूनिवर्स। जनवरी 5 ऑफ वैंड्स, फरवरी किंग ऑफ कप्स, मार्च एस ऑफ कप्स, अप्रैल 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मई 3 ऑफ कप्स, जून एस ऑफ वैंड्स, जुलाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगस्त किंग ऑफ वैंड्स, सितंबर 4 ऑफ वैंड्स, अक्टूबर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नवंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिसंबर द मून। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि यहाँ पर मैं आपको मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी साइन, सारी राशियों के लिए रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप लोग के बीच में कुछ कहा सुनी हो रही है। किसी बात को लेकर के आप लोग सेम पेज पर नहीं है। आप कुछ और बात कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और बात कह रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और उसके कारण से कुछ छोटे मोटे फाइट्स, आर्गूमेंट आप लोग के बीच में चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई मेजर इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर छोटी चीज़ के लिए, छोटी बात के लिए कुछ छोटे आर्गूमेंट आप लोग के बीच में हो रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। हालांकि आप में से कुछ एक्वेरियस के साथ में ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व है आप लोग के रिश्ते में। फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं। तो उनके बीच में कुछ फाइट्स चल रहे हैं, आर्गूमेंट चल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। कुछ कंपटीशन जैसी भी एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच में। अगर स्पेशली आप लोग अगर मतलब एक वर्क प्लेस में काम करते हैं या साथ में कहीं काम करते हैं, एक ही तरह का आपका जॉब है, बिजनेस है, ऐसी स्थिति हो सकती है। फरवरी की अगर मैं बात करूं तो फरवरी में काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। आप अपने पार्टनर के लिए लवी डवी वाली एनर्जी में रहेंगे, आपके पार्टनर भी रहेंगे। एक दूसरे से बेहद प्यार, बेहद इमोशनल कनेक्शन आप लोग महसूस करेंगे। एक्सप्रेसिव रहेंगे आप लोग, अपना प्यार दिखाएंगे, जताएंगे, छुपा करके नहीं रखेंगे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो रिकंसिलेशन की, रीयूनियन की एकदम तेज इच्छा आप लोग को होने वाली है। एक दूसरे को स्टॉक करेंगे, स्पेशली आप तो कर रहे हैं। अपने पार्टनर से काफ़ी इमोशनली अट्रैक्टेड रहेंगे। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई आप लोग के बीच में, आपके पार्टनर से कोई छोटी मोटी गलतियां हुई, तो आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आप भाव नहीं दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी निकल करके आई। वैसे भी ये फरवरी का मंथ है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक का मंथ है, तो काफ़ी लवी डवी वाली एनर्जी आप दोनों के साइड से ही मुझे दिखाई दे रही है। मार्च अगेन काफ़ी अच्छी एनर्जी रहने वाली है। ये प्यार जो है आप लोग का कंटिन्यू होने वाला है। बहुत लवी डवी वाली एनर्जी में आप दोनों ही रहने वाले हैं। बल्कि मार्च मंथ में एक रिन्यूव्ड फीलिंग रहेगी आप लोग के अंदर, मतलब कि रिफ्रेश कर दिया गया हो आपके फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपके एहसासों को। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। आपकी, आपके पार्टनर दोनों की, दोनों गिवर मोड में रहेंगे।
सेल्फलेस मोड में रहेंगे, जितना हो सके प्यार अपने पार्टनर को देंगे, दिखाएंगे, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। कुछ ऑफर आप अपने पार्टनर को देंगे, आपके पार्टनर कुछ ऑफर आपको देंगे। लव प्रपोजल आपको इस दौरान मिल सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो कोई बड़ा लव प्रपोजल मिल सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आपके पास आ सकता है। तो बेहद इमोशनली सेटिस्फाइड आप रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली एंगेज्ड रहते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस दौरान मिलेंगे, प्यार भरी बातें होंगी, डेट करेंगे, रोमांटिक मीटिंग आप लोग के बीच में होगी, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अप्रैल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो एक्सटर्नल लोग आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, पहले थे या अभी भी हो सकते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी तनातनी रह सकती है रिश्ते में। आप थोड़ी इन लोगों से दूरियां बना सकते हैं। कोई ड्रामेटिक सिचुएशन में आप नहीं पड़ना चाहेंगे, कोई पचड़े में आप नहीं पड़ना चाहेंगे, बल्कि इन लोगों से आप दूरियां बना करके रखेंगे। अपने रिश्ते को भी आप प्रोटेक्ट करके ही रखना चाहेंगे। हालांकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में तो मुझे ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई नहीं दे रही है, पर जो एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व है उनके कारण से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, उन लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, किसी किसी केस में अपने पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पर क्लैरिटी की आपको आवश्यकता रहेगी एक्वेरियस। मई मंथ मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ अचीवमेंट हो सकता है कि आपको मिलने वाला इस दौरान। हो सकता है कि आपका प्रमोशन होगा, अच्छी इंक्रीमेंट, अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट आपकी होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कुछ अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसके कारण से एक सेलिब्रेशन मोड में रहेंगे और अपने पार्टनर के साथ आप रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, इस रिश्ते को जी रहे हैं, उनके साथ डेट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई मई मंथ में भी। अपने फ्रेंड्स लोग को भी आप अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, जो भी आपके लव्ड वंस है, फ्रेंड्स हैं उनको। इमोशनली अपने पार्टनर से काफ़ी कनेक्टेड आप इस दौरान रहेंगे। जून की अगर मैं बात करूं तो जून में अगेन या तो कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल रही है, ये सक्सेस कंटिन्यू हो रही है मई मंथ से जो चल रही है, वो कोई अचीवमेंट आपको मिल रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से आपको कोई एक बड़ा ऑफर मिलने वाला है, कोई प्रपोजल मिलने वाला है। हो सकता है कि शादी, मैरिज का प्रपोजल आपके पार्टनर आपको दें, कमिटमेंट दें आपके पार्टनर, न्यू बिगिनिंग आप लोग के बीच में हो। अगर नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, तो अच्छी एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है, बेहद अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ फाइंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। कोई नया लॉ ऑफर भी आपको मिल सकता है, कोई व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन आपको अपना पैशन दिखा सकता है, हाई लेवल में दिखा सकता है। उसके साइड से कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो स्पेशली। जुलाई में थोड़ा आप हार्ट अटैक की सिचुएशन में रहेंगे, किसी बात का पेन, दर्द आपको रहने वाला है। थोड़ा इमोशनली आप डाउन महसूस करेंगे, किसी बात से आप हर्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर ये एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है क्यूरियस, जहाँ पर कोई मेजर सिचुएशन नहीं है, मतलब मेजर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके कारण से आप डाउन महसूस करें। पर हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, रिलेशनशिप से बहुत एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप विचलित हो जा रहे हैं। छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर डिविएशन आ जा रहा है, सेंसिटिव आप हैं, इसके कारण से हार्ट अटैक की सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन रह सकती है। हालांकि कोई मेजर एनर्जी मुझे एक्सटर्नल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा इमोशनली कंट्रोल खुद को करने की आवश्यकता है। अगस्त मंथ में अगेन आप पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, शादी मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो उनसे मिलने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आप स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से आप पैशनेट हो रहे हैं। आगे के आगे आप उनसे अपना प्यार जता रहे हैं, जो उनकी ज़रूरतें उनको आप आगे से आगे पूरी कर दे रहे हैं, इतना पैशनेट आप रहेंगे। इंडिपेंडेंट होते हुए आप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपने निर्णय आप स्वयं लेंगे, हालांकि अपने पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस में रखेंगे, तो काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सितंबर में अगेन बहुत अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप लोग के बीच में जो बॉन्ड है वो बेहद मजबूत हो रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की फाउंडेशन यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोग के बीच में आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है, उत्सव है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग में से कुछ एक्वेरियस अपने पार्टनर के साथ में इस दौरान शादी मैरिज के बंधन में भी बंध सकते हैं। खुशियां आप लोग के घर परिवार में आ रही है, सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग की शादी मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग बंधते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो नया घर आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर कोई नया मकान खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो खुशियाँ रहेंगी काफ़ी ज़्यादा। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग के मैरिटल इश्यूज यहाँ पर काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग फिर से रिकनसाइल हो रहे हैं, रीयूनियन आप लोग का हो रहा है। अक्टूबर में अगेन थोड़ा आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या जो एक्सटर्नल लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप से उतना ही ले जाने की आवश्यकता है जितना ज़रूरत है। हो सकता है कि इस दौरान आप थोड़ा कम इन्वॉल्व हो रिलेशनशिप में, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकते हैं किसी किसी के लिए, सबके साथ नहीं। ड्रामेटिक सिचुएशन हो सकती है, उससे थोड़ा आप बच रहे हैं, गैप बना करके चल रहे हैं। नवंबर मंथ में आप अपने पार्टनर को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपने पार्टनर को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे। इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके कारण से आप इनसिक्योर हो सकते हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति है, फैमिली वाले हैं आपके पार्टनर के, तो उसकी वजह से आप इनसिक्योर महसूस कर सकते हैं। अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहेंगे, साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में भी अच्छा करना चाहेंगे। अपने पैसा रुपया को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे, अपनी ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिव रहेंगे, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। इनसिक्योर थोड़ा फील करने वाले हैं इस दौरान। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर में थोड़ा फॉगी माइंडेड आप रह सकते हैं। थोड़ी चिंताएं आपको हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर के, या अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर के भी हो सकती है, किसी फील्ड को लेकर के हो सकती है, पैसा रुपया को लेकर के हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो थोड़ी चिंताएं, थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। बहुत मेजर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर थोड़े यहाँ पर संभल करके टेक केयर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी तो साल भर की अच्छी ही निकल करके आई हुई एक्वेरियस। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन में हैं तो कौन से मंथ में आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है, सेपरेशन खत्म हो सकता है। ये मंथ है फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, ये मंथ है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी मैरिज करना चाहते हैं तो जो फेवरेबल मंथ रहने वाला है वो है मार्च, मई और सितंबर। ये मंथ एकदम फेवरेबल आपके लिए रहेगा। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।